लास्ट टाइम मैंने एक सूट बनाया था जिसमें से ये फैब्रिक बच गया था, तो इस पर मैं कटवर्क का एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन आपके साथ बनाकर शेयर करूंगी। बुकरम को डबल फोल्ड करने के बाद मैंने ऊपर से सीधी लाइन ड्रॉ की है। चौड़ाई में यहाँ पर 3 इंच रखूंगी और नीचे की तरफ से भी मैं 3 इंच की चौड़ाई रखूंगी। लंबाई तकरीबन यहाँ पर मैं 6.5 रखूंगी, यानी 6.5 इंच। इन निशानों को आपस में मिलाकर मैं एक स्क्वायर बॉक्स बनाऊंगी। बिल्कुल इस तरह से नेक की लंबाई या चौड़ाई आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं। और नीचे की तरफ से मैं राउंड शेप दूंगी इस तरह से। तो यहाँ नीचे की तरफ से मैंने इस तरह से एक गोलाई दे दी है। अब मेजरमेंट टेप को नीचे की तरफ से रखते हुए मैं 3.5 इंच का निशान लगाऊंगी और पॉइंट के साथ मिलाते हुए मैं इस तरह से तिरछे में लाइन ड्रॉ करूंगी। इस तिरछी लाइन को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगी, यानी 1.3 के हिसाब से मैं यहाँ पर मार्किंग करूंगी और यहाँ पर 0.1 के हिसाब से गैप छोड़ूंगी। डिजाइनिंग के लिए मैं इस तरह से पॉइंट्स को आपस में मिलाकर एक राउंड शेप दूंगी। ये देखिए, पहले मैं इसे हल्के हाथ से ड्रॉ करूंगी, फिर मैं इसको डार्क कर दूंगी। अब इसके बाद मैं ऊपर की तरफ से 0.4 के हिसाब से गैप छोड़ूंगी और गैप छोड़कर देखिए यहाँ से भी मैं 0.4 के हिसाब से स्पेस दे रही हूँ और बिल्कुल इसी तरह मैं डिज़ाइनिंग दूंगी जिस तरह मैंने पहले दी है। इसके बाद मैं बाहर की तरफ से आधे इंच का निशान लगाऊंगी, यानी 0.5 के हिसाब से मैं बाहर की तरफ मार्किंग लूंगी, जिससे फाइनली हमारा पैटर्न बनकर रेडी होता है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। सबसे पहले तो मैं बाहर वाली मार्किंग को कट करूंगी। इसके बाद जो अंदर की तरफ से डिज़ाइनिंग दी है मैं उसको कट कर दूंगी। मैं पहले तो पिंस लगाकर बुकरम को सेट करूंगी ताकि कटिंग में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर डिज़ाइनिंग के हिसाब से मैं इसको कट करूंगी। यहाँ पर मैंने 0.1 का गैप छोड़ा था, तो गैप के हिसाब से मैं इसको पूरा कट नहीं करूंगी। अब इसके बाद मैं ऊपर की तरफ से भी इसको कट कर दूंगी। ये देखिए, मैं बिल्कुल शेप के हिसाब से इसकी कटिंग कर रही हूँ, जिससे फाइनली हमारा ये पैटर्न बनकर रेडी होता है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ और बहुत ही खूबसूरत सा हमारा पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। मैं इसे फैब्रिक के ऊपर आयरन करूँगी और ये देखिए मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर यानी ड्रेस फैब्रिक के ऊपर इसे आयरन किया है। अब डिज़ाइनिंग के बीच में मैं फैब्रिक को कट कर दूंगी, तो बुकरम के बराबर मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़कर इसकी कटिंग कर रही हूँ। तकरीबन 1 फुट या आधे इंच के हिसाब से मैं फैब्रिक को छोड़कर इसकी कटिंग करूँगी। पहले मैं इसके एक हिस्से को कट करूँगी, फिर उसके बाद इसी तरह से मैं दूसरे हिस्से को भी कट कर दूँगी। तो यहाँ पर अब मुझे कट्स लगाने हैं, तो मैं सभी किनारों की तरफ और राउंड शेप की तरफ मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी और ऊपर की तरफ से भी मैं कट्स लगाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ पर पेस्टिंग करूँगी। तो पहले एक हिस्से को मैं कट करूँगी, फिर फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं बाहर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ पेस्ट कर दूँगी और डिज़ाइन के हिसाब से बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैं इसको पेस्ट करूँगी। आप चाहें तो पेस्टिंग करने के साथ साथ आयरन भी कर सकते हैं। मैं पहले यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसे अच्छे से आयरन करूँगी। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के और भी डिज़ाइंस देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुँच जाएगी। जिस तरह से मैंने डिज़ाइन के एक हिस्से को कट्स लगाकर पेस्ट किया है, इसी तरह मैं दूसरे हिस्से को भी कट्स लगाकर बहुत ही अच्छे से पेस्ट करूँगी। फिर उसके बाद मैं इसे आयरन करूँगी। मैंने इसे आयरन कर दिया है, मैं आपको इसका सीधा लुक दिखाती हूँ। और ये देखिए, बहुत ही सफाई से हमने यहाँ पर पेस्टिंग कर ली है। स्ट्रिप्स बनाने के लिए मैंने अलग से पट्टी काटी है जिसकी चौड़ाई 1 इंच है। फोल्ड करने के बाद मैं इसे साइड से इस तरह से स्टिच कर दूँगी और बिल्कुल सीधा स्टिच करूँगी। डिज़ाइन के हिसाब से मैं इसकी कटिंग करूँगी। पहले तो मैं डिज़ाइन के हिसाब से इसको बीच में रखकर कट करूँगी इस तरह से। फिर डिज़ाइनिंग के हिसाब से मुझे यहाँ पर जितने भी स्ट्रिप्स लगाने हैं मैं इस हिसाब से पीसेस में इनकी कटिंग कर दूँगी। ये देखिए, तो बीच में मैंने इस तरह से 4 स्ट्रिप्स बनाकर रेडी किए हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ भी स्ट्रिप्स को मेजर करके कट कर दूँगी।
फिर फैब्रिक ग्लू का यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी और सभी किनारों की तरफ मैं ग्लू को लगाऊंगी और फिर उसके बाद में एक एक करके इन सभी स्ट्रिप्स को बहुत ही आराम से पेस्ट कर दूंगी। और स्ट्रिप्स को पेस्ट करते हुए मैं इनके बीच का गैप बिल्कुल एक जैसा रखूंगी ताकि डिज़ाइनिंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनकर रेडी हो। ये देखिए, तो डिज़ाइनिंग के हिसाब से यहाँ पर मैं तकरीबन 6 से 7 स्ट्रिप्स को मैंने बनाकर रेडी किया है और इस तरह से मैंने पेस्ट कर लिया है। जिस तरह से मैंने एक तरफ इसकी कटिंग की है इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी इनको कट करूँगी और फिर उसके बाद मैं इनको पेस्ट कर दूँगी। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। तो इस नेक की डिज़ाइनिंग मैंने इस तरह से की है कि स्ट्रिप्स एक दूसरे को इस तरह से फेस कर रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल एक दूसरे की तरफ इस तरह से फेस टू फेस इक्वली मैच हो रहे हैं। ऑर्गेन्जा फैब्रिक को मैं सीधी साइड रखूँगी। सबसे पहले तो मैं इस तरह से बीच में इसको स्टिच करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसकी एक साइड को स्टिच करूँगी और बिल्कुल बुकरम के बराबर मैं यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करूँगी। ना ज़्यादा बुकरम से दूर इसको स्टिच करूँगी और ना ही बुकरम के ऊपर, बिल्कुल बुकरम के बराबर मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी इसको स्टिच करूँगी। अगर आपके पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक नहीं है तो आप कंट्रास्ट में भी फैब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और मैंने यहाँ पर इसकी स्टिचिंग कर ली है। अब सिलाई के बराबर यहाँ पर मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग करूँगी। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक छोड़ेंगे तो आपको सीधी तरफ पलटने में ये प्रॉब्लम करेगा और इस तरह से मुझे इसकी कटिंग करनी है। कटिंग हो चुकी है, अब यहाँ पर मैं कट्स लगा लूँगी। तो सभी किनारों की तरफ मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी। फिर ऑर्गेन्जा फैब्रिक को मैं पीछे की तरफ पलट दूंगी और बहुत ही आराम से मैं इसे पीछे की तरफ पलटूंगी। फिर मैं इसे अच्छे से आयरन कर दूंगी। आयरन करने के बाद ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से आयरन किया है। मैं इसकी एक तरफ से स्टिचिंग स्टार्ट करूंगी और बिल्कुल अंदर की तरफ मैं यहाँ टॉप की सिलाई लगाऊंगी और डिज़ाइनिंग के हिसाब से मैं बहुत ही सफाई के साथ इसकी स्टिचिंग करूंगी। और जिस तरह से मैंने इसकी एक साइड को स्टिच किया है इसी तरह से मैं इसकी दूसरी साइड को भी स्टिच कर दूंगी। मेरे चैनल को विजिट करने पर आपको इस तरह के और भी नेक डिज़ाइन देखने को मिलेंगी। प्लेलिस्ट के अंदर भी मैंने सभी डिज़ाइंस के सेक्शंस बनाए हुए हैं, आप उनमें से किसी भी सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देखनी है तो वो आपको मेरी शॉर्ट वीडियोस के अंदर मिल जाएंगी। मेरे डिज़ाइंस आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मैं इस तरह के और भी डिज़ाइंस आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पर मैंने नेक के अराउंड इसकी स्टिचिंग कर ली है। ये देखिए, कट पल्स के साथ मैं इस डिज़ाइन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दूँगी। ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। थैंक यू फॉर